आपको श्री नवल किशोर जी शर्मा जो कालबेलियों की ढाणी झोटवाड़ा ब्लॉक जिला जयपुर राजस्थान के शिक्षक हैं, इनको इस बार 2021 का राज्य स्तर पे शिक्षक सम्मान मिला है। मैं सर से आपको बात करवा करके सर से पूछते हैं कि सर ये सम्मान मिलने के लिए आपने क्या क्या शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दिया, आप कहाँ कहाँ पर पदस्थापन रहे और शिक्षक सम्मान मिलने में आपका क्या क्या योगदान रहा, वो एक बार बताएं सर, ताकि सभी हमारे शिक्षक हम अपनी सरकारी विद्यालयों में नवाचार करें, शिक्षा के जगत में हम और उन्नति करें, गवर्नमेंट स्कूलों के लिए अच्छा प्रयास कर सकें, नवाचार करें, ताकि ये जो प्राइवेट स्कूलों का आजकल ज़्यादा बोलबाला रहा है कि लोगों की ये थिंकिंग हो गई है कि हम बच्चों को प्राइवेट स्कूल में ही भेजें। अगर हमारे पास में आपके जैसे शिक्षक हैं सर, तो क्यों पेरेंट्स पैसे लगा करके वो बाहर प्राइवेट स्कूलों में भेजें। शिक्षक सम्मान मिलना इतना आसान नहीं होता और वो भी आपको राज्य स्तर पे शिक्षक सम्मान मिला है, तो आप किस चीज़ों में एक्टिव रहे वो हमारे दर्शकों को आप बताओ सर। नमस्कार बंधुओं, मैं नवल किशोर शर्मा जयपुर ज़िले के झोटवाड़ा ब्लॉक में ये राजकीय प्राथमिक विद्यालय कालबेलियों की ढाणी जो कालवाड़ ग्राम पंचायत में स्थित है, यहाँ 2019 में पदस्थापित हुआ हूँ। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा सरकारी विद्यालयों में जो कार्य करने का अनुभव है जुलाई 1999 से है। मेरा सबसे पहले जो पदस्थापन माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत की एक महत्वाकांक्षी योजना राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशाला एक योजना प्रारंभ की गई थी, इसमें मेरा शिक्षा सहयोगी के रूप में चयन हुआ। यह चयन लालियावाली ढाणी हातोज ग्राम पंचायत झोटड़ा ब्लॉक की उसमें हुआ। वहाँ मैंने जयपुर विकास प्राधिकरण से करीब 2 बीघा जमीन विद्यालय को आवंटित करवाई। उसके बाद में 2008 में मेरी नियमित पोस्टिंग हुई जो हातोज के उच्च प्राथमिक विद्यालय हातोज झोटड़ा ब्लॉक में ही है, उसमें मैं पदस्थापित रहा। वह विद्यालय भी एक SC/ST दलित समुदाय के बीच में था। वहाँ उन बच्चों को मैंने शिक्षा के क्षेत्र में जोड़ा, शिक्षा के प्रति उनको सजग किया, गांव के जो उनके अभिभावक थे उनको सजग किया और उन सबके सहयोग से वहाँ पे भी मैंने अच्छा से अच्छा कार्य करने का प्रयास किया और अच्छा से अच्छा किया। 2016 में मैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय बीड़ हातोज झोटड़ा ब्लॉक में ही है, वहाँ पदस्थापित हुआ। उस विद्यालय में नामांकन मात्र 7 बच्चे थे, परंतु मेरे प्रयासों से और गाँव वालों के प्रयासों से सबके सहयोग से वहाँ नामांकन 27 का वहाँ पे करवाया। 2019 को मेरा स्थानांतरण वर्तमान विद्यालय राजकीय प्राथमिक विद्यालय कालबेलियों की ढाणी में हुआ। यहाँ आकर के देखा कि तो इस विद्यालय के सामने करीब 6 फीट का खड्डा, सामने ये सीवरेज लाइन जिस पे हम बैठे हुए हैं ये, और फिर है ना इसके बाद में 6 फीट का खड्डा। इस तरह से ये विद्यालय भी न सुविधाओं के लिए तरस रहा था। दुर्भाग्य रहा है इस विद्यालय का कि इस विद्यालय में ये भवन जहां बना हुआ है, ये इसकी जो ज़मीन है ये ज़मीन विद्यालय के नाम नहीं है। तात्कालिक जो सरपंच और इसको बनाने वाले उन्होंने इसका ये ध्यान नहीं रखा और इसकी वजह से इस विद्यालय में कभी भी ग्राम पंचायत के द्वारा कोई विकास कार्य नहीं करवाए जा सके। ये सब देख करके जब मैं यहाँ आया तो हमारे जो PO सर हैं श्रीनिवास जी पाठक, उन्होंने मुझे बुलाया और बुला करके कहा कि नवल जी, आप इस विद्यालय में अच्छे से अच्छा करवा सकते हैं, आप इसमें अच्छे से अच्छा करवाएं और इस विद्यालय की जो भौतिक सुविधाएं हैं उन भौतिक सुविधाओं का ध्यान रखते हुए और इसमें विकास कार्य करवाएं। विद्यालय की जो 6 से 7 फीट की जो गहराई का जो भरत का कार्य है, यह भरत का कार्य प्रारंभ करवाया। इसके चारों तरफ चार दीवारी का निर्माण नहीं था, इस 4 दीवारी का निर्माण करवाया। इस विद्यालय में पेड़ नहीं थे तो करीब 30-35 हज़ार रुपये के पेड़ और ये लॉन जो आप देख रहे हैं ये लगवाया। साथ ही साथ विद्यालय में अलमारियाँ, पंखे इत्यादि की व्यवस्थाएं नहीं थी, उनकी व्यवस्थाएं की। बच्चों के लिए बेंच और टेबल ये एक NGO के द्वारा ली गई और उनसे ये प्राप्त की। इस तरह से बच्चों के बैठने की भी व्यवस्था की। उनका परिणाम ये रहा कि मुझे 2021 का जो राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान कक्षा 1 से 5 तक का जो मिला है। मैंने पिछले 5 वर्षों में
ही नहीं, जब से मैंने कार्य किया है, जब से मैंने शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हूँ, तब से मेरे विद्यालयों में जहाँ पे मैं पदस्थापित रहा, वहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे से अच्छे बच्चों को शिक्षा दी है और बच्चे अग्रणी रहे हैं। इसी की बदौलत है कि आज मैं यह मुकाम हासिल कर पाया हूँ। यह सब भगवान की कृपा है, साथियों का सहयोग है, आप जैसे सभी भाइयों का मेरे पे जो स्नेह है, इस स्नेह की बदौलत मुझे ये प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं आप सब जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से मेरा सहयोग किया, मेरा मार्गदर्शन किया, उसका लिए मैं बहुत बहुत कृतार्थ हूँ, उसका आभार व्यक्त करता हूँ। आप सब लोगों के द्वारा मुझे जो स्नेह और प्रेम दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू नवल किशोर जी शर्मा सर, आपने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अहम योगदान दिया है। इसके लिए आपको एक बार हमारा फिर से तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन सर, और बहुत बहुत आपको बधाई। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मैं भी झोटवाड़ा ब्लॉक की एक यूपीएस स्कूल में पोस्टेड हूँ। मैं देखता रहता हूँ जो ग्रुप में एक्टिविटी आती हैं, मतलब बहुत ही सराहनीय काम है सर। तो सर वीडियो को अपन ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, और आप शिक्षक बंधु जो अपना ये वीडियो शिक्षक बंधु देख रहे हैं, उनके लिए सर आप क्या संदेश देना चाहोगे कि मतलब किस तरह से हमें काम करना चाहिए, कैसे बदलाव करना चाहिए, ताकि लोगों की जो धारणा है वो सरकारी स्कूल के प्रति और उनका रुझान बढ़े, प्राइवेट स्कूलों में लोग ज़्यादा ना भेजें। और सर मैं अभी आया था तो आपके जो शिक्षक, आपके स्टाफ हैं राम गोपाल जी योगी साहब, उन्होंने मेरे को आपके बच्चों की कॉपी दिखा रहे थे। तो सर आप मतलब इतने अच्छे नवाचार कर रहे हो, तो अपन इस वीडियो के माध्यम से हर एक सरकारी स्कूल के शिक्षक तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि ये नवाचार सर अगर हर स्कूल में होने लग जाए तो हमारे बच्चे, सरकारी स्कूल के बच्चे प्राइवेट स्कूलों के बच्चों से अव्वल आएंगे, और लोगों की ये जो भ्रांति है कि सरकारी स्कूल में नहीं भेजना, प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं, हमारे पास नामांकन बढ़ेगा। तो सर आप शिक्षक बंधुओं को ये बताएं कि संदेश दें, छोटा सा संदेश दें, ताकि उसमें उनको पता चले कि हम कैसे नवाचार करें और आपसे वो प्रेरणा लेकर के और आगे बढ़ें। जब मैं इस विद्यालय में आया तो इस विद्यालय में आप देख रहे होंगे कि यहाँ आसपास में कोई ढाणियाँ नहीं है, दूर दूर ढाणियाँ हैं। इस विद्यालय से करीब 1 किलोमीटर आगे कालबेलियों की ढाणी है, जिसके नाम से यह विद्यालय संचालित हुआ, प्रारंभ किया गया। इस क्षेत्र में, इस विद्यालय में केवल बंजारा बस्ती और कालबेलिया बस्ती के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। आप समझ सकते होंगे कि उनका जो पारिवारिक परिवेश है वो किस प्रकार का रहा है, और इन बच्चों के साथ में मेहनत करना एक बहुत ही चैलेंजिंग काम था मेरे लिए। मैंने इन सभी अभिभावकों को बुलाया और बुला करके इनसे यही निवेदन किया कि इन बच्चों को आपको नियमित विद्यालय में भेजना है, और ये मेरे विद्यालय में इन्होंने सहयोग किया और सहयोग करते हुए उन्होंने नियमित भेजना प्रारंभ किया। बच्चों के साथ में बहुत मेहनत यहाँ पे की जा रही है। उसमें नवाचार में ये है कि हम इन बच्चों की जो कॉपियाँ हैं, कॉपियाँ घर पे नहीं भेज रहे हैं। इनकी कॉपियाँ हम नहीं, हमारे दानदाताओं से या हमारे खर्चे से वहन करते हुए हमारे स्कूल में ही रख रहे हैं, और इन कॉपियों में हम जैसे एज ए प्राइवेट स्कूल का बच्चे का जो होमवर्क मिलता है उससे भी बेटर चित्र बना करके हम इनको कार्य दे रहे हैं, और चित्र के माध्यम से ये खेल खेल में खेल रहे हैं और सीख रहे हैं और खेलते हुए पढ़ रहे हैं। ये एक बहुत ही बढ़िया नवाचार है। इस नवाचार को भी समझना चाहिए और समझ करके सभी को अपनाना चाहिए। रही बात कि आप सब लोग अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अपने विद्यालय में अच्छा काम कर रहे हैं, परंतु आपके काम को प्रदर्शित और लोगों का पास में पहुंच नहीं पा रहा है। इस काम के लिए आपको ना अपनी, कह रहे हैं कि आज के ज़माने में आप जब तक आप अच्छा से अच्छा काम करो, जब तक आपकी कोई मार्केटिंग नहीं होगी, तब तक आप कि उस काम की सराहना नहीं हो सकती। तो आज हम सरकारी जो अध्यापक हैं, ये सभी अध्यापक वेल एजुकेटेड हैं, और हम सब लोग अपने अपने क्षेत्र में, अपने कर्मस्थली पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, परंतु हमारे किए गए काम की मार्केटिंग नहीं हो रही है। उस मार्केटिंग करने की भी आवश्यकता है, ताकि ये जो जनमानस में या लोगों में ये धारणा बनी हुई है कि सरकारी स्कूलों में जो पढ़ाई नहीं होती है प्राइवेटों में भेजें, तो ये धारणा तब टूटेगी जब आप अपने काम की मार्केटिंग करेंगे। आप अपने काम
को लोगों को बताएं, अपने कर्म स्थल पे बताएं, अन्य स्थलों पे बताएं जहाँ पर आपको मंच मिलता है, और अपने काम के बारे में बताएं, अपने नवाचार के बारे में बताएं, और चैलेंज के साथ आप उनके सामने अपनी बात को रखें। मैंने आज ये जो गणतंत्र दिवस है, इस अवसर पर हमारे विद्यालय में पूरे ग्राम पंचायत कालवाड़ के समस्त वार्ड पंचों को बुलाया है, और बुला करके आज मैंने उनके सबके सामने हमारे बच्चों की कापियाँ रखी है और उनसे कहा है कि आपके इस ग्राम क्षेत्र में जो भी निजी स्कूल है, उस निजी स्कूल के बच्चों को और मेरे स्कूल के जो बच्चे हैं उनसे आपस में कंपटीशन करवाइए। इनका ना आप इनकी कापियाँ और होमवर्क देखिए, हमारे बच्चों में और उनमें क्या डिफरेंस है आप खुद महसूस कीजिए और आप खुद देखिए। तो सारे वार्ड पंच इस चीज़ को भूरी भूरी प्रशंसा की उन्होंने, और उन्होंने हमारे इस काम की सराहना की, और वो अब जहाँ पर भी जाएंगे पूरे कालवाड़ ग्राम पंचायत में वो लोगों को बताएंगे। तो ये मार्केटिंग का काम है, आप मार्केटिंग भी कीजिए थोड़ा बहुत, जिससे कि आपके उस नवाचार की प्रशंसा हो, लोगों की जो धारणा बनी हुई है धारणा टूटे। मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि प्रयास करने से न कभी कोई शरीर कमज़ोर नहीं होता। प्रयास कीजिए, मेहनत कीजिए, करते हैं, करते रहेंगे, और आप के इस प्रयासों से आप को अच्छे सम्मान मिलेंगे। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इतना कितना कुछ क्या कर पाते हैं। आप सब लोग में काबिलियत है, आप काबिलियत के अनुसार अपने सम्मान को भी ले सकते हैं। आपको करना पड़ेगा। गवर्नमेंट की यही है कि गवर्नमेंट आकर के आपको सम्मान नहीं देती, आपको उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। ये तो हम सबको करना पड़ेगा, ये विडंबना है। इस विडंबना से हम सब लोग वाकिफ़ भी हैं, परंतु पीठ थपथपाने के लिए कोई नहीं आएगा। आपको उस पीठ थपथपाने के लिए आपके काम को बताना पड़ेगा। यही मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि आप अपने काम की मार्केटिंग कीजिए, आप अपने काम को बताइए, तभी आपको शिक्षक सम्मान मिलेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। सर, आपने शॉर्ट शब्दों में सब टीचर्स को बता दिया, सभी लोगों को बता दिया। चाहता हूँ कि सभी शिक्षक इस वीडियो से मोटिवेट होंगे और वो अपने शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार करेंगे ताकि वो भी आगे बढ़ें। आपको एक बार फिर से राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान मिलने पर हार्दिक बधाई। नवल किशोर जी शर्मा सर स्पीच अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने राजस्थान के शिक्षक के पास में फॉरवर्ड करें ताकि वो मोटिवेट हों और अपने क्षेत्र में वो अच्छा काम करें, उनको भी शिक्षक सम्मान मिले, लोगों को प्रेरणा मिल सके और अपने कार्य क्षेत्र में वह अव्वल दर्जे का काम कर सकें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच नवल सर, आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।